वैसे तो गोल किसी का कोई है नहीं, मैंने भी देखा तो गोल बनाओ कोई, जॉब के लिए जाओगे कहीं भी जाओगे ना यही सवाल होंगे कि आपने नेक्सट यूज, वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है, वो पूछेंगे नेक्सट ही क्यों यूज किया, क्योंकि जिसको नेक्सट आती है उसको नेक्सट के अंदर सब चीजें आती होंगी। ठीक है, तो ये जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है इनको जरा नोट डाउन किया करें, सही से सुना करें। ठीक है, अब हम प्रॉपर जाते हैं अपने हेलो वर्ल्ड की साइड और देखते हैं। अच्छा, HTML CSS आप लोग को नहीं आती, मैंने ये देख लिया अभी कहीं। हम बिल्कुल इस तरह चलेंगे कि आपको HTML CSS बिल्कुल से ही नहीं आती। अब मैं आप लोग को बता दूं कि HTML हम लोग ने वेब बनाने के लिए यूज की, CSS उसको स्टाइलिंग के लिए यूज की, उसके बाद हम कोर HTML CSS हम नहीं यूज कर सकते थे, जिसकी वजह से क्यों, क्योंकि उसमें जो है हमें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ते थे। अगर मैं नेक्स्ट के कोड की बात करूँ या रिएक्ट के कोड की भी बात करूँ, अगर उसमें कोई फंक्शनैलिटी मैं 5 लाइन में बना रहा हूँ तो मैं कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट जब यूज कर रहा हूँ या टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे वो फंक्शनैलिटी बनाने में मिनिमम 50 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। आगे डिफरेंस, इस वजह से हम लोग ने क्या किया, अपनी आसानी के लिए कुछ चीजें लाए। अब जब आसानी लाते हैं तो एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है, एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। इसीलिए नेक्स्ट.जेएस की जब आप अभी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप फाइल्स देखिएगा, माशाल्लाह आप फाइल्स देखते ही सबसे पहले तो डर नहीं है इतनी फाइल्स का भी हमने कंट्रोल कैसे करना है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग को हम लोग आगे बताएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस की स्टार्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट.जेएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं नेक्स्ट.जेएस की, कि अगर आपको नेक्स्ट.जेएस में हेलो वर्ल्ड करना है या एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। उसके लिए आपके पास पहली प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास जो है Node.js इंस्टॉल हो। अब Node.js मेरे हिसाब से आपके पास होना चाहिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी आपने यूज किया होगा Node.js। Node.js रिकमेंडेड ये कि LTS वर्जन करें क्योंकि उसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। और याद रखिएगा अभी आप लोग के पास, आप में से बहुत से के पास एक एरर आने वाला है जब मैं नेक्स्ट.जेएस में हेलो वर्ल्ड करवाऊंगा, तो वो एरर इस वजह से आएगा क्योंकि आपने Node.js सही के वर्जन वाला इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो अभी जो कर सकते हैं जल्दी से अपना वर्जन देख लो Node.js का। Node.js आपने कौन सा इंस्टॉल करना है, LTS विद 64 बिट। कौन सा 64 बिट, 32 बिट अलाउड नहीं है ना, विंडोज 32 बिट अलाउड है, नहीं चलेगा आपका काम, आपके एरर्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल कर लो। npm भी आता है, आपको पता है npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। अब वो हम किस लिए यूज करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज अगर हमें या फ्रेमवर्क्स को जो इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक पैकेज मैनेजर को यूज करते हैं। और हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नोड का। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको पूरी करनी होती है। अब ये मेरे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी है, अब आपने कैसे देखना है कि आपके पास पूरी है या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, कहीं पे भी आप अपना टर्मिनल खोल लें, रिकमेंडेड ये होगा कि आपको पता है कितना अच्छा चलता है, तो आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, विंडोज में कोई मसला आया वो भी रुक जाएगा। तो विंडोज के अलावा जो ड्राइव हो, जो आपके पास पार्टीशन बना हो, उसमें सारा काम करें, ज्यादा अच्छा ही होगा। ठीक है, मैंने अपने डी में ओपन किया है, मैं सारा काम यहीं पे करता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज देखिए। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरे पास रिक्वायरमेंट हो गई है, मैंने की है, वो आपने कैसे चेक करना। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैंने क्या बोली थी, Node.js। Node.js की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और मैं कैसे देखूंगा, नोड माइनस, ये क्या करेगा, Node.js का मुझे वर्जन बता देगा। मेरे पास ये एक वर्जन लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा Node.js इंस्टॉल है। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ, npm -2, ये क्या करेगा, क्या बताएगा, npm का वर्जन बता देगा। आगे मेरे पास एक और वर्जन, इसका मतलब मेरे पास npm भी इंस्टॉल है सही से। एक और वर्जन दे दूंगा npx। अब ये npx आपको खुद जो है इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, npm के साथ आ जाता है, npx -v। ठीक है, ये तीन वर्जन देख लिए, ये तीन रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन इसमें जी? अच्छा, ठीक है भाई, देखिए इतना जूम काफी, सबको नजर आ रहा है सही से? ठीक है, अब यहाँ पे
मैंने Node.js का आपको सब कुछ वर्जन दिखा दिए। अब हम जाएंगे मेन कमांड के ऊपर। जो मेन कमांड क्या करती है, आपके पास जो है एक Next.js का बॉयलर प्लेट क्या लेगा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देती है। अब वो कमांड क्या है, npx create next app @latest। ठीक है, ये तो अभी मैंने लिख दी। अब मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना डेवलपर, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे ये तो कमांड याद है। अब आप तो नए हैं, आपको अगर ये कमांड ना याद हो तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपल कुछ नहीं किया है, सिंपल प्री रिक्वायरमेंट्स को जो है आपको बताया है, जिसमें क्या क्या है, Node.js है, npm है और npx है। ये तीनों आपके पास सही से इंस्टॉल होनी चाहिए, देन फिर आप जो है Next.js का प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पता चल गई? क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिपीट करें। पहली रिक्वायरमेंट, आवाज नहीं आ रही मुझे, Node.js। दूसरी npm। तीसरी, अच्छा जी, अब मैं कैसे देखूंगा कि मेरे पास Node.js इंस्टॉल है? वेक्टर सूटिंग है भाई, मैं भी नहीं सो रहा हूँ, 2 दिन हो गया मुझे सही से नहीं सोते हुए, प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। आप नहीं इस तरह सोए तो आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या कमांड है? node-v। दूसरी कमांड npm की, तीसरी कमांड npx-v। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे हमने क्या करना है, Next.js की एप्लीकेशन बनानी है। तो उसके लिए मैंने एक आपको कमांड यहाँ पे मैंने तो लिख दी है, लेकिन क्योंकि मुझे याद है इस वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। अब आप लोग ने कहाँ देखनी है मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। आपने सिंपल सर्च करना है Next.js docs और ये आ जाएगी एक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये ओपन कर लें आप। आई थिंक से इतना काफी होगा, मुझे ही देखना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरा एक स्टेप है इंस्टॉलेशन का। आपने यहाँ पे आना है और ये रही आपकी कमांड, इन्होंने बताया हुआ है। टर्मिनल में आपने क्या चलाना है, npx create next app @latest। ठीक है, अब ये @latest एक फ्लैग है जो क्या करता है, आपका जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसको इंस्टॉल कर देना। अभी हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन। वो कौन सा होगा बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, कमांड आपको देखनी है, कहां से देखनी है, यहां से। ठीक है, अब ये वाली कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर दबा दूंगा। ठीक है, अब इसको इसका काम करने देंगे, क्या काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। अब ये पूछिएगा प्रोसीड करना है, एंटर दबा दूं। अच्छा, अब इसने मेरे पास अभी के लिए तो इंस्टॉल कर, क्योंकि मेरा ठीक ठाक था, बल्कि आ गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। अभी के लिए मैं आपको ये कहूंगा, इनमें से किसी भी चीज को आपने जो है घास नहीं करनी। आपने क्या करना है, सबको इग्नोर करना। आप क्या करें, सिंपल जो ये कह रहा है आपने वही करना है। आपने सिंपल एंटर दबा दिया। इसने बोला वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्टेप, पता नहीं भाई, मैंने एंटर दबा दिया। अब जो इसके प्री डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं, हम अभी के लिए सिर्फ उन ऑप्शंस पे ही चलेंगे। अब ये बाकी के ऑप्शंस क्या करते हैं और हम प्री डिफॉल्ट अभी के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं है। ये सिंपल आपने क्या करना है, हर बार आपने एंटर दबाना है। अगर ये यस कह रहा है आपने यस कहना है, ये नो कह रहा है नो कहना है। ठीक है, अब मैं एंटर दबाए जा रहा हूं, एंटर एंटर। ठीक है, अब इसने सारी चीजें कर दी, ये इसने मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अगर आपके पास इस तरह का एक बार आ जाए, देखिए आप बार एंड में, तो अगर आपके पास इस तरह का बार आ जाए, इसका मतलब आपकी क्या हो गई, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि वाईफाई इशू करता है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपके पास ये जो है कमांड सही से चल जाएगी, सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पे एंड में क्या लिखा हुआ आएगा, सक्सेस क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड एट डी, ये बता दो। ठीक है, अच्छा अब हमने अगर प्रोजेक्ट को चलाना है तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीडी चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, सीडी करके अब आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा आपने वो लिखना। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, सीडी माय, ठीक है,
सीडी कर लिया, चेंज डायरेक्टरी हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। ये तो नहीं बताने की जरूरत है कि कोड स्पेस डॉट क्या करता है, क्या करता है, VS कोड ओपन करके। जी भाई आपका सवाल। VS कोड अभी जूम कर दूंगा, ठीक है भाई। ये आ गया भाई हमारे पास VS कोड हमारा। इस स्क्रीन को तो देखा हुआ है आपने या नहीं देखा हुआ, देखा हुआ है ना, ठीक है भाई। जब आप बाय डिफॉल्ट सारे ऑप्शंस को एंटर करते हुए आएंगे तो आपके पास आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। किस तरह का दिखेगा, अब बस सिर्फ आइकन्स में नहीं जाइएगा, मैंने क्योंकि कुछ स्क्रीन चेंज की है, आपके पास आइकन शायद ना या कुछ और आइकन है, बट आपके प्रोजेक्ट्स यानी जो फोल्डर्स है उनका नाम यही होगा, ऐप जो है, नोड मॉड्यूल्स, ESLint.json, बहुत सारे, ये सारी फाइल्स आपके पास आ गई, ठीक है। यहां तक आपने प्रोजेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे आपने इस तरह की फाइल्स फोल्डर देखे जो आपने पहले क्वार्टर में भी देखे, याद आ रहे हैं कोई फोल्डर्स, कौन कौन सी फोल्डर एंड फाइल्स जो आपने क्वार्टर 1 में देखे थे, नोड मॉड्यूल्स और ठीक है। अब इतना तो पता है पैकेज.json किस लिए काम आती है, पैकेज को, वो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ठीक है। अब इन फाइल्स के ऊपर मैं भी आगे जाके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम जो है क्या करने वाले, हेलो वर्ल्ड। अब क्या है, हमने क्या कर लिया, अभी के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, हमने बना लिया मैंने प्रोजेक्ट, ठीक है। अब अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगा कि बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रोजेक्ट चलाते हो तो कैसे चलता है और किस तरह चलाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, आपने देख लिया कि प्रोजेक्ट आपका कैसे आएगा। अब आपने क्या करना है, बैक टू द टर्मिनल आपने वापसी आना है। मैं यहाँ से टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है भाई। टर्मिनल सबको व्यूड है, अच्छा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर आ जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपका सारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। मेरा कौन सा फोल्डर है, हेलो वर्ल्ड। मैं बार बार इसलिए जो फोल्डर का नाम है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मेरी यही हुआ था कि फोल्डर ही आप लोग जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार आपको फोल्डर बता रहा हूँ। अब मैं क्या कर लिया, जिस फोल्डर के अंदर मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पे अभी मैं कमांड चलवा रहा हूँ, जिसके पास इंस्टॉल हो गया वो चला है। क्या कमांड है, npm run dev, ठीक है। अब ये npm run dev क्या है, क्यों चलानी है, इसको छोड़ दो, इग्नोर। सिंपल आपने npm run dev लिखना है, एंटर दबा देंगे तो ये आपके पास एक इस तरह की स्क्रीन आएगी, ठीक है। एक इस तरह की स्क्रीन आ गई। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टार्टिंग ग्रेडियंट 2.7 सेकेंड, उसके ऊपर ये इतनी चीजें बता रहे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद नए ECS का वर्जन बताने वाला हूँ कि अभी के लिए हम लेटेस्ट वर्जन में भी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, Next.js 14.2.8। कहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, लोकल से ऊपर एक लोकल कॉलन लिखा है, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा पिंक से कलर का Next.js, ठीक है। ये आपका है Next.js का वर्जन जो आप अभी यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, अपना प्रोजेक्ट बनाया, रन किया। तो हमारा प्रोजेक्ट, हम तो वेबसाइट की बात कर रहे थे, अभी तक पूरी क्लास में यही बात की कि वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट क्या है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दबाऊंगा क्या की, कंट्रोल की। कंट्रोल की दबाएंगे हम सबसे पहले, याद रखें, ठीक है। इसके बाद आप अपने माउस को थोड़ी सी तकलीफ देंगे और लेके आएंगे यहाँ http://localhost 3000। ये क्या है, ये भी मैं डिफाइन करता हूँ, बट कंट्रोल प्रेस करके रखना और साथ आपने इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। एक दफा क्लिक करेंगे, एक सेकंड, एरर पे भी मैं आता हूँ आपको, ठीक है। आपने एक दफा कंट्रोल प्लस क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, आपका ब्राउजर में एक चीज ओपन कर देगा, एक नया टैब, जो आपका टैब किस तरह दिखता होगा, इस तरह। ये क्या है, आपका बेसिक Next.js का प्रोजेक्ट चल गया, बेसिक वेबसाइट चल गई, मुबारक हो।
तालियां बजा लो उसके लिए कि नेक्स्ट.js की आपने पहली वेबसाइट बना ली। समझ आपको दिख गया वेबसाइट पे ये क्या है, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपका ही बनाया हुआ है, इसलिए अपने ऊपर जो है थोड़ा सा गर्व है। जी अब उसकी वजह यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मैं आप लोग के लिए बता दूं, सबको नहीं समझ आया होगा। इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने भी पहले जो है नेक्स्ट.js पे प्रैक्टिस की थी और जब मैंने जो है इस तरह npm run dev फर्स्ट टाइम कमांड चलाई थी तो मेरे पास इस तरह का नहीं आया था पेज, मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट आया था। वो इस वजह से आया था आपके पास डिफरेंट, क्योंकि आप किसी और वर्जन में, मैं किसी और वर्जन में, अब मल्टीपल वर्जन से मल्टीपल इन्होंने चीजें बताई हैं। तो अब जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, ये आएगा, देखिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। देख लिया वेब पेज कैसे आएगा, वेब पेज कैसे खोलना है, और एरर क्या आ रहा है, एरर क्या है, एरर पढ़ के कोई मैं उसका जवाब देता हूँ यहीं पे ताकि सबको मिले जवाब इसका। पढ़ो कुछ SWC बाइनरी नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से। अच्छे SWC बाइनरी, ये पहले भी मैं एरर डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, याद है मेरी डिस्कशन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने Node.js के टाइम पे एक चीज बताई थी, आपके पास एक एरर आने वाला है, कहा था वो यही एरर है, वो क्या एरर है, SWC बाइनरी फेल टू लोड, कुछ इस तरह से आएगा। वो एरर रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, अपना Node.js या तो जो है वो अपडेट कर लो, या फिर डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, या फिर अपनी विंडोज को जो है अपग्रेड कर लो। अब आपने कैसे देखना है कि आपकी विंडोज कौन सी सपोर्टेड है या नहीं, वो भी मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ। सिंपल, कुछ नहीं करना, दिस पीसी के अंदर आओ, दिस पीसी है या माय पीसी है या किसी भी फोल्डर के अंदर आओ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे एट द एंड एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, आपको ये विंडो खोल के दे देगा। अब ये विंडो जो है जूमेबल है, मैं जूम नहीं कर सकता इसको, आप ऐसे ही देखिए, यहाँ पे आपके पास सिस्टम के अंदर थर्ड नंबर पे एक चीज आ रही होगी, सिस्टम टाइप, ये सारे तो अभी देख सकते हैं ना, इसके लिए वाईफाई की नीड नहीं है, सारे अभी देखें कि सिस्टम टाइप उनकी क्या आ रही है, पढ़ के बताएंगे। देखो 64, दूसरा जवाब बाकियों का 64, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 64 होना चाहिए। अगर किसी का यहाँ पे 32 लिखा हुआ है तो मसले की बात है, आपने 32 में नेक्स्ट.js नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल, उसका भी इशू यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल अपनी विंडोज जो है डिलीट करवानी है, दूसरी विंडोज इंस्टॉल करें जो कि होनी चाहिए 64 पे, ठीक है, देन आपके पास ये इशू नहीं आएगा। या फिर आपने क्या किया होगा, Node.js 32 बिट वाला इंस्टॉल किया होगा और आपकी विंडोज क्या होगी 64 बिट। ये दो इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व कर लें, ये SWC बाइनरी वाला इशू नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। और कोई इशू अभी नहीं है, और कोई इशू, चलूं आगे, हाँ भाई चलूं, आवाज आनी चाहिए सही, चलूं, ठीक है भाई जी। एरर आपको बताया तो अभी SWC बाइनरी वाला, विंडो अगर सही है इसका मतलब आपका Node.js का वर्जन Node.js 32 बिट है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप अपना Node.js डिलीट करें एंड दोबारा से इंस्टॉल करें, इशू नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब हम अपने वापसी टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल यहाँ पे दिखा आपने, टर्मिनल पे मैंने किस चीज पे क्लिक किया था, कंट्रोल के साथ HTTP लोकल होस्ट कुछ आ रहा है, इस पे क्लिक किया था। अब ये है क्या भाई, ये लोकल होस्ट, ये है सब। अभी के लिए थोड़ी सी हार्ड टर्म हो रही है लेकिन समझने की कोशिश करो, आई नो बहुत हार्ड होगी आपके लिए, लेकिन समझो ये जो ये लोकल होस्ट है ये क्या है, ये है एक सर्वर। अभी तक HTML किसी ने हेलो वर्ल्ड किया ना, HTML में आपने इससे बहुत सारों ने, कितनों ने किया HTML में हेलो वर्ल्ड,
सिर्फ HTML की फाइल रन की है, उसमें आप क्या करते थे, जो भी आपने फाइल बनाई है, लेट सपोज मैंने बनाई है index.html, तो मैं क्या करता था, index.html पे जाके राइट क्लिक करता था, डबल, तो वो ब्राउजर में ओपन हो जाता। वहां पे मैं क्या कर रहा था, अपनी जो है सिर्फ ये फाइल को ओपन करता था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सी चीजें बन के आई हैं और बनी बनाई हम चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें लोड करनी पड़ेगी। इसकी एक एग्जांपल आपको शायद याद आती हो, जब आप जो है अपना कैलकुलेटर इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे थे टाइपस्क्रिप्ट में, क्या करते थे, कितनी फाइल कंपाइल करते थे, सारी करते थे फाइल कंपाइल्स। यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, सारी फाइल्स कंपाइल कर रहे हो या रन कर रहे हो। अभी के लिए इसको हम उससे तशबीह दे सकते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्यों, कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के अंदर है, हम यहाँ पे सिंगल फाइल नहीं चला सकते। अब ये लोकल होस्ट का एक और फाइल है। अब आपने जो है, लेट्स सपोज मैं अभी के लिए समझो मैं आप सब चीजें डेवलपर बन गए, अब आप आए, आपने कहीं पे भी चेंज किया, लेट्स सपोज आपने ये डिप्लॉय नाम का बटन है, इसमें क्लिक, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट की जगह कर दिया आपने, लेट्स सपोज पेन, ठीक है। अब आपको वैसे करो और हिट करो, इस तरह से आप रिफ्रेश करोगे और आपके जो भी चेंजेस होंगे वो लोड हो जाएंगे, ठीक है। कितना आसान है ये है पावर सर्वर। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक पावर बताएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू है, रिपीट क्या करना है बताओ, बताओ तो क्या रिपीट करूं, कहां से रिपीट करूं, npm run dev से मैं आता हूं। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्योंकि रिवाइज करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे दोबारा से रिवाइज कराने के लिए, तो मैं वो आपको भी बता दूँ। अब लेट्स सपोज आप बोलते हो यार मेरा जो है इस प्रोजेक्ट में काम कंप्लीट, समझे, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये वाला, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो ये, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप क्या रहे यार मैं सब कुछ जो है ना बंद कर दूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप गूगल क्रोम बंद करोगे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है, बंद नहीं होगा। आपने क्या करना है, टर्मिनल पे आना है, टर्मिनल पे आपने क्या करना है, जहां पे आपका सब कुछ चल रहा है वहां पे आपने एक तो एरो लिखी जाए, क्लिक कर दे वहां पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट कमांड क्या करें, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस क्या है, कंट्रोल प्लस, अब ये क्या करेगी, लिखने हुआ आ गया टर्मिनेट बैच जॉब, ये क्या करेगी, आपका जो टर्मिनल है जो आपका सर्वर चल रहा है उसको क्या कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है। हो गया मेरे पास सर्वर बंद, ठीक। अगर आपको सर्वर बंद करना है क्या करोगे, आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी, और याद रखना अच्छी। अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपसे गलती से यह हुआ, आपने यहाँ पे इस टर्मिनल में अपना सर्वर चलाया हुआ और ये टर्मिनल कट कर दिया आपने, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो अपना ये वाला जिसमें सर्वर चल रहा है वो टर्मिनल कट नहीं करना जब तक काम पूरा ना हो जाए, ठीक है, अदरवाइज आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब अभी मुझे हमसे भाई ने बताया एक कॉमन एरर आ रहा है वापसी, जो मैंने भी आप लोग को बताया भी था, क्या एरर था कि आप जो है डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे थे। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले डायरेक्टली चेंज करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सारी कमांड्स कहाँ से चलाई थी, याद है किसी को, डी में खड़ा हुआ था मैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, इसी तरह डी लिखा हुआ आ रहा था, यही भी मैंने npx कमांड चलाई थी, याद है सबको। यहाँ पे जब मैंने npx कमांड चलाई उसने क्या किया, एक दूसरा फोल्डर बनाया इस डी के अंदर, और उसने फोल्डर का वो नाम रख दिया जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। आप प्रोजेक्ट का नाम क्या दोगे, क्या दोगे, किस तरह दोगे, बाय डिफॉल्ट दोगे, आपने सिर्फ एंटर करना है। तो आप क्या करोगे, जब आपकी सारी कमांड चल जाए cd my, ठीक है, my डैश है। अगर नहीं समझ आ रहा कि भाई my है किस तरह लिखा हुआ है, एक और शॉर्टकट कमांड बताता हूं, वो क्या है, my पता है,
एम वाई लिखा हुआ इतना तो पता है ना कि माई था भाई, माई के बाद क्या था पता नहीं यार, भूल गया। मैं क्या करूंगा, टैब दबा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे लिए नहीं आता, मैं यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, HEL, मुझे यहाँ तक पता है, ये मुझे एच तक भी पता है। मैं क्या करूंगा, टैब दबाऊंगा। टैब दबाया, क्या आ गया मेरे पास, हेलो वर्ल्ड। अगर इस नाम से कोई डायरेक्टरी होगी जिसका पहला वर्ड एच होगा, जो उतना मैच कर रहा होगा उसका नाम आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। मैं क्या करूंगा, एंटर दबा दूंगा। अब सर्वर जो मैंने चलाना है वो कहाँ चलाना है, यहाँ हेलो वर्ल्ड के अंदर, जो आपके केस में क्या होगा, माय। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कमांड चलाओगे, npm run dev। ठीक है, npm run dev लिखी, एंटर कर दिया। इसने क्या किया, वापसी से मेरा सर्वर चला दिया। क्या लोकल होस्ट है, क्या लोकल होस्ट है, 3000। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया मैंने क्या करना है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे वेब पेज देखना, कंट्रोल दबाऊंगा। ठीक है, माउस में कहीं पे भी राइट क्लिक करो, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर दो, आप देख लो, मैंने कर दिया। अब क्या करूं मैं, ब्राउजर पे जाऊं या नहीं जाऊं, अभी जाऊं, ब्राउजर पे जाऊं, लोडिंग चल गया। ठीक है, यहां तक स्टेप्स क्लियर है। अब स्टार्टिंग से हमने क्या क्या स्टेप्स किए, ये सारे अब आप बताएंगे। सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आवाज नहीं आई, मैं रिपीट कराता हूं। Node.js क्या करना है, उसका वर्जन देखना है, कौन सा होना चाहिए, 64 बिट वाला। कौन सा, दूसरी रिक्वायरमेंट npm, तीसरी रिक्वायरमेंट, चौथी चीज क्या करूं, npx create next step @latest कर दिया। अब क्या करूंगा, डिफॉल्ट सेटिंग्स में एंटर करता हूं। अब वो डिफॉल्ट सेटिंग्स कुछ भी है, सिंपल मैंने क्या करना है, एंटर। ठीक है, एंटर हो गया, मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब क्या करूंगा मैं, सीडी क्या होता है, मैं क्या सीडी बाय करके लेके आऊंगा कोई, क्या करूंगा, चेंज डायरेक्टरी कहाँ पे जाऊंगा, जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है भाई, चला गया। अब क्या करूंगा, npm run dev करूंगा, उससे क्या होगा, लोकल होस्ट चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब npm run dev करने से पहले जो है ना, कोड स्पेस डॉट कर लेना, ताकि VS कोड करो। ठीक है, ये आप बताना भूल गए और मैं भी उस टाइम पे बताना भूल गया इस टाइम। ठीक है, आगे VS कोड सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई इशू, एडिटिंग के लिए चले। अच्छा तो नहीं लग रहा ये पेज से पेज, लग रहा है किसी को ये अच्छा नहीं ना, हम खुद कर, आओ चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से थोड़ी टेक्निकल टर्म्स स्टार्ट हो रही है। याद रखिए Next.js पूरी ही टेक्निकल है, तो ध्यान से समझिए सारी बात। अब यहाँ पे जो है, ये पूरी ये एक यूआई कह सकते हो, इसको कह सकता हूँ ना, ये यूआई बनी हुई है। ये जो यूआई है, अब से हम सारी से टेक्निकल टर्म्स में ही बात करेंगे। ये जो ये वाली यूआई है, ये कहाँ से आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप यहाँ पे आएंगे, एक ऐप के अंदर एक फाइल बनी हुई है page.tsx। क्या बनी हुई है, इसमें क्लिक करें, page.tsx आपकी ओपन हुई। ठीक है, अब जितना भी कुछ आ रहा है यहाँ से, मैं बाकी चीजें बंद कर दूं ताकि आपको जो है वो इशू देखते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका सारा आ रहा है, ये लिखा हुआ, ये आपको यूआई दिख रही है, ये कहाँ से आ रही है, और ये page.tsx मुझे कहाँ मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, कहाँ, आवाज नहीं आई है मुझे अभी तक, ऐप के फोल्डर में। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी के लिए सिंपल, किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है।
कि क्या क्या कर रहा है। वैसे तो आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी नहीं होंगी, ये फंक्शन बन रहा है, रिटर्न हो रहा है, मगर अभी के लिए क्या करना है, इग्नोर। क्या करना है, अब आपने क्या करना है, रिटर्न के बाद आपके पास पहली एक लाइन आ रही होगी, क्या, डिफ की। कौन सी लाइन आ रही होगी, डिफ की। यहां से आप क्या करें, सेलेक्ट करने स्टार्ट करें और आपने ऑल द वे सबसे नीचे जाना है और ये जो राउंड ब्रैकेट है, दिख रहा है राउंड ब्रैकेट यहाँ पे नीचे, नीचे एक राउंड ब्रैकेट आपको दिखना होगा। इससे पहले का जो डिव है उस वहां तक सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देना। ठीक है, बैक स्पेस दबाया, डन हो गया काम। अच्छा, अब यहां तक आपने कर लिया। अब आपने क्या किया, पुराना कोड जो उनका था वो सारा रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या करना है, हेलो वर्ल्ड करना है ना। सिंपल, मैं अभी के लिए एक चीज यूज कर रहा हूँ, H1, जो कि किसकी है, HTML की। ठीक है, किस चीज की है, HTML से आइए एक टैग आया H1 का। अब ये जो क्या टैग्स हैं, ये भाई आप लोग को खुद पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपने क्वार्टर ब्रेक में आपको ये सारी चीजें दे दी थी। ठीक है, H1 के अंदर मैं क्या लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वेब पेज की मेन हेडिंग आएगी हेलो वर्ल्ड। जूम कर देते। ठीक है, अब बताएं मेरे पास वेब पेज के ऊपर क्या आना चाहिए, सर हेलो वर्ल्ड। सर मेन हेडिंग आएगी। कंटेनर नहीं बनाया, रिफ्रेश नहीं किया और मारे तुक्के। अच्छी बात है, तुक्के मार रहे हैं। पहले HTML, ये तो कुछ गलत ही चीज दिख गई मुझे। इस तरह तो मैं ये भी जो है आपकी, ये इतना बड़ा आपके पास नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ जूम किया इस वजह से आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे किया था हेलो वर्ल्ड, वही हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक जितनी भी चीजें की है वो सारी अब आप इंप्लीमेंट करें। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, इंप्लीमेंट करें, जाएगा नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, ये सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का टाइम है, सिर्फ 5 मिनट। ये मैंने अपने इशू क्रिएट कर लिया, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन आपसी से। ठीक है भाई, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। कोड में कोई इशू किया मैंने, कुछ चेंज किया कोड में, नहीं किया, सब कुछ सही है, चल जाना चाहिए मेरा। अभी अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज मैंने कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया, नॉर्मल है, चल जाएगा ये वेब पेज। ठीक है, आते हैं वेब पेज, चल जाएगा। क्या कह रहा है, रिफ्रेश करते हैं हम। इसने कह दिया दिस साइट कांट बी रीच्ड। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो अब इसका मैं आपको बताता हूँ आपने इसमें क्या किया। इसमें आपसे ये गलती हुई है, आपने क्या किया, या तो आपने जो है अपना जहां पे आपका सर्वर चल रहा था वो सर्वर बंद कर दिया, या फिर वो सर्वर वाला टर्मिनल बंद कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं मेरा सर्वर चलता हुआ दिख रहा है, नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा। इसी वजह से क्या हुआ, दिस साइट कांट बी रीच्ड। वो कह रहा है भाई आप लोकल होस्ट तो कर रहे हो, मगर लोकल होस्ट मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं भी, तो इस वजह से ये एरर आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोबारा इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए बताओ भाई क्या करूंगा, आवाज नहीं आई, npm run dev। ठीक है भाई, मैं आ गया npm run dev करके। अब क्या होगा, चल जाएगा क्या मेरा, कहने चल जाएगा, देख लो डन है, कितने कहने डन है, चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ भाई, लास्ट टाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये सर्वर चला, कोई एरर था मेरे कोड में, नहीं था, मैंने सर्वर चलाया, सर्वर इसने क्या बोला, पढ़ो यहाँ पे http:/localhost 3000। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके मैंने कौन सा पेज रिफ्रेश किया था, अगर कोई पढ़ सके, localhost 3000। अब जब वो मैच हुआ, चल गया, कोई इशू आया, नहीं आया।
ठीक है। अब आपके लिए ये पहली दफा के लिए था कि आप जो है लोकल होस्ट इस तरह ओपन कर लो, अगर नहीं ओपन, अगर आप चाह रहे हो थोड़ा डेवलपर वाला काम करने, आप क्या कर सकते हो, लोकल होस्ट कोड टाइप कर लो, ये भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस क्लिक करना आसान नहीं लग रहा, लोकल होस्ट टाइप कर लो, जैसे भी चाहे, बट क्या ओपन करना है, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चेंजेस करना आ गए सबको? किसी को इश्यू यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? टाइम देखिए 11:47, 12 बजे आई थिंक हमारी क्लास ऑफ होती है, 13 मिनट में हमारे पास। 13 मिनट में हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो वो बता दें, अदरवाइज मैं आपको कुछ और भी एडिटिंग करा देता हूँ इसमें। सर्वर वाला कौन सा एरर, वो भी जरा सा डिफाइन करें, कौन सा एरर आप कह रही हैं? बड़ी दुनिया में, ठीक है, स्टार्ट करें अब क्वेश्चंस का आंसर्स। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये क्वेश्चन था कि हम जो है माय ऐप, अगर हम कोई दूसरा फोल्डर बनाते हैं, माय ऐप की जगह अगर हम लोग कोई और नाम रखना चाहते हैं तो वो हम कैसे रखेंगे? आदो हम कर सकते हैं अभी, मैं बोलता हूँ, ठीक, मैं डी के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैं क्या करूँगा, कमांड बताओ भाई, मैं भूल गया कमांड, आवाज नहीं आ रही, npx create next app ठीक है भाई, कमांड बिल्कुल सही है मेरी। इशू है कमांड में, इतना बताओ, ठीक है भाई। पहले इशू की साइड चलते हैं, क्या करूँ भाई, हाइफन लगाओ यहाँ, यही होता है हाइफन, मैं भूल गया हूँ। ये वाईफाई का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से डिले आ रहा है, अदरवाइज हाइफन का निशान यही होता है, हाइफन के साथ मैं सही है यहाँ पे। अब क्या करूँ, नेक्स्ट के आगे हाइफन लगा दिया, ये स्पेस रिमूव करो, चला दो, एंटर कर दो, अभी भी इश्यूज है। अच्छा जी, और क्या चेंजेस? शेयर ही नहीं हो पाती। चलिए मैं जो है मैं खुद इश्यूज रिजॉल्व कर देता हूँ, आपको पता तो चल गया ना कि इश्यूज मैंने क्या किए थे, किस तरह कमांड लिखनी है। क्लास अभी एंड नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ पहले बताया कि क्लास में जाना किस तरह, तो आराम से बैठे हैं, अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा जी, मैं जल्दी से कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नई कमांड चलाई सही करके, ठीक है, कमांड सही है, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे पहले इश्यू ये था कि मैंने नाम चेंज करना, माय ऐप आ रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल ना बैक स्पेस करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे नाम टाइप करने लगा, उबैद नेक्स्ट ईयर मैंने लिख दिया, मैंने कोई बैक स्पेस नहीं किया, मैंने सिंपल यहाँ पे नाम लिखा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमने यूज की है टेलविंड सीएसएस, और टेलविंड सीएसएस ये करती है कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी स्टाइलिंग आई होती है ना, वो सबको रिमूव कर देती है। वो कहती है भाई कोई स्टाइलिंग नहीं है, सारा बिल्कुल सादा सादा, आपने कोई स्टाइलिंग करनी है लगानी पड़ेगी, ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन लास्ट एक क्वेश्चन था, अच्छा ऑलवेज, एक और लास्ट क्वेश्चन था कि ऑलवेज लोकल होस्ट 3000 पे क्यों चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी लोकल मशीन जो होती है, जो आपकी मशीन है, मेरी मशीन है, मेरा लैपटॉप है ना, इसमें कुछ जो है बाय डिफॉल्ट सर्वर्स बने हैं। अगर सबसे पहला सर्वर चलेगा जो नेक्स्ट.js कहती है, वो कहती है 3000। अगर 3000 पे पहले कोई सर्वर चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो क्या करेगी, 3001 चल रहा है, 3002, 3003, इस तरह वो आगे मूव करती रहेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोर्ट क्या होगा, 3000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपने घर जाके क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना है, हेलो वर्ल्ड करना है, चेंजेस करके सब कुछ करने, और आपने एक नया प्रोजेक्ट बना के लेके आना है जिसका नाम माय ऐप नाउ।
कोई और नाम हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके क्लास में आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें ये इंस्टॉलेशन वाले मसले ना झेलने पड़े। ठीक है, ओके।